तो वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम चलना हमारा काम है. रेडी गाइस? एवरीवन, अनुज, परी, प्रिया, साहिल, वैभव, यशस्वी. हाँ मैम. ओके कूल. देखो, चलना हमारा काम है. बेसिकली पता है क्या है? एक मोटिवेशनल पोएम है जिसका तुम लोग को कूट कूट के जरूरत होगा. ठीक है, देखो बेसिकली इसमें क्या है, हमें प्रेरणा दी जा रही है. ठीक है, प्रेरणात्मक पोएम है, प्रेरणा दी जा रही है. प्रेरणा कैसे दे रहे हैं सुनो. लिखा किसने है? शिव मंगल सिंह सुमन. शॉर्ट में सुमन बोलेंगे और पूरा नाम क्या है रिपीट करोगे तो बहुत बेटर होगा. शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है. किसने लिखा है? शिव मंगल सिंह सुमन जी. क्योंकि हम लोग को बहुत बार अपने कवि का नाम यूज करना होगा. और पोएम का नाम क्या है? चलना हमारा काम है. ठीक है, याद रखना. गति प्रबल पैरों में भरी. यहाँ पे जो हमारे कवि है वो बोल रहे हैं गति माने स्पीड. ठीक है, गति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पीड. प्रबल माने तीव्र, एकदम तेजी से. प्रबल इज व्हाट? तेजी से, तीव्र. पैरों तो तुम लोग को पता है, पैरों में भरी माने वैसे कि हम लोग का जो पैर है, ठीक है, उसमें हमें क्या भरना है या क्या भरा रहता है? स्पीड भरना है हमें. तेजी से आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है. क्या बोला जा रहा है? भगवान ने हमें पैर दिए हैं. क्यों दिए हैं? ताकि हमें स्पीड से चलते जाना है. और कहाँ चलते जाना है? मंजिल की ओर. ठीक है, हमारा गोल्स है, हमारी चीजें हैं, और हम लोग डर के रुक जाते हैं या फिर हम लोग सैड हो जाते हैं, हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं. तो हमें ना नेगेटिव होना है ना सैड होना है, और हमें क्या करते जाना है? सिर्फ आगे बढ़ते जाना है. क्यों? क्योंकि इस पैरों में क्या होनी चाहिए? तीव्र गति होनी चाहिए, या होती ही है. नेक्स्ट, फिर क्यों रहूं. हाँ मैम, गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है स्पीड, चाल बेसिकली. और स्पीड तुम बोल सकते हो. ठीक है, रफ्तार जैसे यहाँ दिया हुआ भी है. कूल. इंग्लिश में मैम, प्रबल का मतलब क्या है? प्रबल माने तीव्र, तेजी से. तीव्र इज तेजी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट. एक बार आप ये पार्ट वापस समझा सकते हो? मेरा नेट नहीं चल रहा था अभी हाँ थोड़ा. हाँ बोल देती हूँ, कोई बात नहीं. ये एक प्रेरणा भरी पोएम है, हमें मोटिवेट कर रही है. क्या मोटिवेट कर रही है? गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा. दर दर माने हर एक स्थान पे. दर दर का मतलब क्या होता है गाइज? हर एक स्थान पे, हर एक स्थान पर क्यों खड़ा रहूं. वापस बोलती हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है हमें पैर दिए हैं ईश्वर ने, पैरों में गति दी है, हमें क्या करना चाहिए? स्पीड पकड़ना चाहिए और तेजी से चलते जाना चाहिए. ठीक है, और तेजी से कहाँ चलना चाहिए? अपने मंजिल की तरफ. तेजी से कहाँ चलना चाहिए? हमें तेजी से अपने मंजिल की तरफ चलना चाहिए. और हम लोग देखो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, और अगर डिस्ट्रैक्शंस होगा, हर एक तरफ देखोगे, इधर भी देखोगे, उधर भी देखोगे, दाएं भी देखोगे, बाएं भी देखोगे, तो मंजिल छूट जाएगी. सपोज तुम लोग का बोर्ड एग्जाम है, तो तुम लोग का भी डेडिकेशन कहाँ होना चाहिए? बोर्ड एग्जाम में. अब तुम लोग सोचोगे हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, इससे भी बात करना है, उससे भी बात करना है, घूमने भी जाना है, शादी भी अटेंड करना है, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे यही सिखा रहे फर्स्ट 2 लाइन में. क्या? गति प्रबल पैरों में भरी माने गति लो, स्पीड पकड़ो पैरों में. ठीक है, फिर क्यों रहो दर दर खड़ा. अगर तुम ओरिएंटेड हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मंजिल क्या है, तो तुम हर एक जगह भटकोगे नहीं. दर दर माने हर एक स्थान पर रुकना. मेरे को साहिल तुम बताओ, अगर तुम क्लियर होगा तुमको जाना कहाँ है, सपोज यू नो तुमको सिटी सेंटर जाना है, क्या तुम हर एक स्थान पे फिर खड़ा हुआ मिलेगा क्या? तुम हर एक स्थान पे भटकेगा क्या? नहीं नहीं, हम तो सीधा ऑटो पकड़ के वहीं जाएगा. राइट, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे कि एम क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए. अगर गोल क्लियर होगा तो एकदम स्पीड रहेगा, जैसे ऑटो पकड़ लेंगे, एकदम रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जाएंगे, ना कि इधर देखेंगे और उधर देखेंगे. फर्स्ट 2 लाइन ही अभी समझाया है. ठीक है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा. अगर मंजिल पता है, पैरों में स्पीड है, तो हर जगह खड़ा क्यों हो जा रहा हूँ, भटक क्यों रहा हूँ? कवि ऐसा बोल रहे हैं. नेक्स्ट, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा. रास्ता इतना बड़ा माने गोल अभी दूर है भाई, अभी तुम्हारा गोल के पास तुम नहीं आए हो, फिर तुम खड़े क्यों हो जा रहे हो? हर एक जगह रुक कैसे जा रहे हो? सपोज तुम लोग का सिलेबस इतना बड़ा है और तुम लोग क्या इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग करने लग जाओगे क्या?
करते तो हो बट करना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि जब हमें पता है इतना बड़ा रास्ता है, अभी हमें बहुत जर्नी तय करनी है, बहुत आगे जाना है, तो हमें टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें रफ्तार पकड़ना चाहिए और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए, ना कि हर एक जगह रुकना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्रेंड्स, कॉल, व्हाट्सएप, ये सब को छोड़ो और अपने एकदम डायरेक्शन में आगे बढ़ते चलो। 4 लाइन का मतलब यही है, एक बार देखो और किसी भी एक जन से मैं पूछूंगी कि कौन क्या समझा, जल्दी से देख लो। मैम प्रबल का मतलब क्या होता है? प्रबल माने तीव्र, तीव्र माने तेज, ठीक है। प्रबल का मतलब बेसिकली तीव्र है। क्लियर, प्रिया ने क्लियर बोल दिया, सब लोग ऐसे बोलते जाओ। साहिल का क्लियर, वेरी गुड। साहिल एक्सप्लेन करो, क्या समझे, टेल मी, क्या समझे साहिल, 4 लाइन का सम अप करो। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मेरे सामने में बहुत रास्ता पड़ा है, मेरे को मेरे सफलता तक पहुंचने के लिए, तो मेरे को कहीं भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ मूव नहीं करना चाहिए, मेरे को सीधा उसी पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंजिल दूर है, ये लाइन भी था ना, रास्ता भी दूर है, बहुत रास्ता तय करना है। वेरी गुड, तो यही 4 लाइन का मतलब है। नेक्स्ट, जब तक ना मंजिल पा सकूं, मंजिल माने गोल, उद्देश्य, जब तक नहीं पाऊंगा, जब तक मैं मंजिल को हासिल नहीं करूंगा, तब तक मुझे ना विराम है। विराम है माने मुझे रुकना नहीं है, मुझे ठहरना नहीं है, ठीक है। क्या बोला? जब तक गोल तक नहीं पहुंचूंगा, जब तक उतना परसेंट जितना तुम लोग सोचे हो उतना नहीं आ जाए, तब तक क्या आराम करोगे, रुकोगे? विराम का मतलब है रुकना, क्या रुकोगे? नहीं, चलते जाओगे। नेक्स्ट, चलना हमारा काम है, इस पे तो एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का जीवन लिए हो, इंसान के रूप में आए हो, तो चलते तो जाना ही है। जीवन बड़ी लंबी है और हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है, क्योंकि गोल्स तो मिलते ही जाएंगे। अभी तुम लोग का 10 का गोल है, फिर 12 का होगा, फिर प्रोफेशनल एग्जाम का होगा, ऐसे ही बनता ही जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो हम कर क्या रहे, सिर्फ चलते ही जा रहे लाइफ में, इजंट इट? व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग नथिंग यार। छोटे छोटे पार्ट्स में, गोल्स में बांट दिए लाइफ को और आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, यही काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया। लाइफ में आए हैं तो हम लोग किसी को कुछ बोल भी देते हैं और बोलते हैं तो कुछ सुन भी लेते हैं, isn't it guys? कभी किसी ने हमें सुना दिया तो कभी किसी को हमने कुछ शेयर कर दिया। इसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों बात है। कोई नेगेटिव बात बोल दिया तो सुन लो, हम भी तो कभी किसी के साथ बुरा कर देते हैं, या फिर कभी हम भी किसी के साथ अच्छी बातें कर लेते हैं, सामने वाला भी हमारे साथ अच्छी बातें कर लेता है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। कुछ बोझ अपना बढ़ गया, बोझ माने वजन। जैसे लाइफ में आए हो तुम लोग, सब अब बड़े हो रहे हो, क्या करते हैं? वी नीड फ्रेंड्स, वी नीड फैमिली, है ना। हम लोग को कोई चाहिए जिससे हम बात कर सके, जिसका सुन सके। अपना बोझ हम लोग बांट लेते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, वी नीड समवन टू शेयर इट विद, चाहे वो सैड वाला मोमेंट ही क्यों ना हो, हमें कोई चाहिए बांटने के लिए। तो यहाँ पे यही है कि किसी को कभी कुछ बोल दो, किसी का कभी कुछ सुन लो। इससे क्या होता है, लाइफ का जो बोझ है थोड़ा कम लगता है। प्रॉब्लम किसी को बोलने से खत्म नहीं होती है, बट एटलीस्ट हमें फील होता है ना, चल हम शेयर कर दिए तो थोड़ा कम लगता है, दिल में भार कम लगता है, वही यहाँ पे बोल रहा है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। यहाँ पे बेसिकली मतलब कोई लव पर्सन के लिए बोल रहा है, अपनी प्रियतमा के लिए बोल रहा है, या जीवन साथी के लिए बोल रहा है, क्या कि अच्छा हुआ तुम मिल गई।
ठीक है, मिल गई या मिल गया तुम लोग अपने आप से बना लो। तो यहाँ पे बोल रहे अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। माने जब एक साथी आ जाता है जीवन में, वो हमेशा के लिए तो नहीं रहता है, बट उसको वो ग्रेटफुल होके थैंक यू बोल रहे कि अच्छा हुआ तुम मिल गई। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट कुछ रास्ता तो मेरा साथ में कट गया तुम्हारे साथ। यहाँ पे एक एम्फेसाइज दिया जा रहा है क्या, कि कोई भी लोग तुम लोग के साथ हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी। हम लोग सब एक दूसरे के लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स दे रहे हैं, isn't it? आज हम तुम लोग के साथ है, कल कोई और होगा, तुम कल किसी और के साथ होगे, ऐसे लाइफ चलता जाएगा, isn't it? तो यहाँ पे सेम चीज बोला जा रहा है कि माने हम लोग थैंकफुल है कि यार वो पर्सन हमारे लाइफ में आया, जो भी लव्ड वन है, और कुछ रास्ता कट गया, बट कुछ ही रास्ता कटेगा, हमेशा के लिए पूरा रास्ता काटने के लिए कोई नहीं आएगा। ये हम ही है जो एक माने क्या करते हैं, अपने बॉडी को उठाएंगे और लेकर जाएंगे, कोई भी और ऐसा हेल्प नहीं करेगा। आगे एक बार पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, ठीक है। लव्ड वन, क्या राह में परिचय कहूं, माने सामने वाली जो मिली या मिला वो पूछा होगा, या कोई पूछता होगा तुम्हारा नाम क्या है, परिचय पूछता है तुम कौन हो, परिचय माने इंट्रोडक्शन, टेल मी हु आर यू, ऐसे करके। राही हमारा नाम है, तो ये बोलते हैं अपने कवि कि मैं क्या बोलूं, मैं तो राह में चल रहा हूं, मैं तो रास्ता में चल रहा हूं, मैं और क्या अपना नाम दे सकता हूँ, मेरा नाम मैं राही बोलूंगा। जैसे हम सब क्या एक राही तो है, हम लोग अपना नाम बोलते हैं, प्रीति, परी, प्रिया, ऐसे कर करके अपना डिफरेंट नेम्स बोलते हैं हम लोग, बट बेसिकली हम लोग कौन है यार, एक लाइफ में आए हैं, राही है, चलते जा रहे हैं, और जब हम लोग का गोल, अंतिम गोल माने मृत्यु वाला गोल आ जाएगा, वी आर गॉन, इजंट इट, फिर तो नाम भी नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, शरीर उठाओ, इजंट इट, डेड बॉडी के लिए क्या बोलते हैं, शरीर उठाओ, डेड बॉडी, कभी नाम भी नहीं आता है। तो यही हम है, यही रियलिटी है लाइफ। तो जब इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि कवि कौन है, तो क्या बोला जाता है, मेरा नाम राही है, राहगीर, ठीक है, चलना हमारा काम है। एक बार ये दो पैरा अच्छे से देख लो, एक बार दो पैरा फटाफट देखो, चलना हमारा काम है तक, फिर देखते आगे, फटाफट देखो, किसी को कोई दिक्कत है मीनिंग में तो पूछो। कोई कुछ पूछा, एनीवन? मैम राही में मतलब बेसिकली ये होता है कि चलते रहना। राही माने ट्रैवलर, राही इज व्हाट, अच्छा ट्रैवलर, ठीक। ठीक है। मैम मेरे को एक डाउट है, वो जो फर्स्ट वाला पैरा नहीं है, हाँ, उसमें जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा, उसके बाद जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, इतना नहीं समझ आया। इसका मतलब है कि अभी गोल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा मतलब क्या, बहुत दूर जाना है, ठीक है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा, कब तक, जब तक मंजिल नहीं पालू। विराम का मतलब है आराम, रुकना, मैं जब तक आराम नहीं करूंगा, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मैं मंजिल पा नहीं लूं, ये चीज बोला जा रहा है, समझे? हाँ मैम, यशस्वी, मैम परा का मतलब क्या होता है? पड़ा कहाँ है बाबू? वो पड़ा तो पड़ा है, रास्ता इतना लंबा पड़ा है माने रखा है, बोल सकते हो, रखा है, हम लोग बोलते हैं ना पड़ा है, इट्स लाइक दैट। आई होप सबका क्लियर है गाइस, 8 लाइंस एकदम अच्छे से। आगे ठीक है, अच्छे से सुना, राही माने राहगीर माने ट्रैवलर। जीवन अपुन लिए हुए, अपुन माने इनकम्प्लीट, अधूरा, लिखते जाओ, जीवन अपुन लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग ना एक चीज ढूंढते हैं लाइफ को जो कंप्लीट कर सके, चाहे वो कोई गोल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, ठीक है, वी वांट लाइफ कंप्लीट हो जाए। बट यार लाइफ कंप्लीट होगी कैसे, हम लोग का इच्छा कभी कंप्लीट होता है क्या, नहीं होता है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो लाइफ है वो अपूर्ण है, अपूर्ण माने अधूरा है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, चाहे तुम लोग जितना भी हाथ पैर मार लो। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा दिया जा रहा है कि जीवन अपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी, पाता कभी खोता कभी, कभी कुछ इच्छा किया भगवान से, भगवान ये मिल जाए तो मिल भी गया, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ खो भी गया। लाइफ में यही तो होता है, कोई ऐसा बोलेगा मैम आज तक मैंने कुछ नहीं खोया, एनीवन हियर, कि आज तक तो मैंने कभी कुछ खोया ही नहीं लाइफ में?
एनीवन? कोई तो बोलो, ऐसे मम क्या है, तुम लोग बोलो। नहीं मैम। अनुज, अर्श, परी, टेल मी। वैभव, आज चुप क्यों हो? ठीक है, नहीं एक जन ने सबके लिए बोल दिया, इट्स ओके। तो यहाँ पे यही है, जीवन इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। पाता कभी, खोता कभी। खोता माने गुम हो, माने कुछ लूज करना, वैसे कुछ मिल गया, खुश हो गए, कुछ खो गया, दुखी हो गए, यही तो लाइफ में खेल रहे हैं ना, कभी हैप्पी कभी सैड, यही तो किए जा रहे हैं। आशा निराशा से घिरा। आशा निराशा माने कभी होप जग जाता है, और निराशा माने हम लोग फेथ ही खो देते हैं, नहीं यार अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, छोड़ना, अब तो हो गया जो होना था, ऐसा आता है ना अपने लाइफ में, वही चीज है। माने कभी होप होता है तो कभी हम लोग होप खो देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। आशा निराशा से घिरा, यही लाइफ है। हंसता कभी, रोता कभी। कभी हंसते हैं हम लोग क्योंकि खुशी का मोमेंट होता है, तो वी जस्ट लाफ, वी जस्ट स्पेंड गुड टाइम्स। एंड कभी खोता, रोता माने जब सैड टाइम्स होता है, ब्रेकअप हो गया, या फिर लाइफ में कुछ ऐसा घटना हो गया, तो भाई हम लोग रो दिए। नेक्स्ट, गति। गति का मतलब होता है चाल, ठीक है, स्पीडी बोल लो, गति। मात माने बुद्धि। गति का मतलब होता है चाल, मात का मतलब होता है बुद्धि। चाल बुद्धि ना हो, अवरुद्ध। अवरुद्ध माने बाधित, बाधित माने हर्डल आना, प्रॉब्लम आना, रुकना, इट्स लाइक दैट। अवरुद्ध का मतलब बाधित है, ठीक है। इसका ध्यान आटोयाम है। आटोयाम माने हर समय, दिन रात, वो। अब मेरे को इसका मतलब समझाने दो। माने लाइफ है क्या? लाइफ सिर्फ माने गति है, हमारी बुद्धि है, ठीक है। और हम लोग को कभी भी कोई बाधा नहीं लाना है, क्योंकि टाइम कभी रुकेगा नहीं। और हम लोग अगर सिर्फ सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे कि यार कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइफ का मतलब हर एक समय ही तो है। अभी जैसे लाइफ जा रहा है, देखो, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। अगर तुम लोग इस प्रेजेंट मोमेंट में देखोगे तो देयर इज नो पेन, इजंट इट? अभी जस्ट प्रेजेंट में आओ, जस्ट प्रेजेंट में रहो, देखो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम लोग पास्ट में अपना जीवन बिता रहे हैं या फ्यूचर में। कल क्या होगा, वो जो भी चीज, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ऐसे सोचते हैं। बट अभी जब हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में है, जस्ट इस टाइम, जैसे तुम लोग अभी सोचो, देयर इज नो पेन, देयर इज नथिंग इन आवर हेड। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि लाइफ का मतलब हर एक मोमेंट है। हर एक मोमेंट माने प्रेजेंट मोमेंट है, चलता जा रहा है लाइफ, और ये अपनी गति माने अपनी स्पीड और अपने विचार से चला जा रहा है। अगर हम खुश है तो क्या टाइम रुक जाते हैं? अगर हम दुखी है तो टाइम रुक जाता है? नहीं, टाइम अपनी गति में चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। चलना हमारा काम है, वापस बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि चलना हमारा काम है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, मैम आटो का मतलब क्या है? आठों याम एक साथ है, ठीक है। आठों याम बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग का ना डिवाइड कर दिया गया पहर, 3-3 पहर होता है, तो 24 आवर्स हो जाता है, 8 into 3। तो एक याम में 3 आवर्स ऐसे बोल सकते हो। और अगर तुम इन दैट मीनिंग जानना चाहते हो आठों याम का, इसका मतलब हर समय या दिन रात, ये मीनिंग है। माने हर समय हो रहा है, दिन रात चलती जा रही है लाइफ, कभी रुकती नहीं है, हमारी बुद्धि के कारण भी, हमारी गति के कारण भी। समझा जो भी पूछा था आठों याम का मतलब? यस मैम। आगे, हम विश्व प्रभा में, किसको नहीं बहना पड़ा? प्रभा माने बहाव में, विश्व माने वर्ल्ड का प्रेशर बोल लो, दुनिया बोल लो। विशद का मतलब क्या होता है? बड़ा, माने पूरी इतनी बड़ी दुनिया है, उसके बहाव में किसको नहीं बहना पड़ा? माने इस फ्लो में दुनिया चलती जा रही है, टाइम चलता जा रहा है, तो इस फ्लो में सबको बहना पड़ा। हम लोग चाह के भी रुक नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं ना लाइफ गोज ऑन, इट इज जस्ट गोइंग ऑन। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, पूरी दुनिया का जो बहाव है, उस फ्लो में सबको बहना पड़ रहा है, कोई रुकने को भी रुक नहीं सकता है। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा? हमारी तरह माने वी ऑल, हर लोग को, कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ सुख देखा है या जो सिर्फ दुख देखा है। हर लोगों को दोनों चीज एक्सपीरियंस करना पड़ा है, क्योंकि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। सुख है तभी दुख है तभी सुख है। अगर एक इंसान की लाइफ में सिर्फ दुखी 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 है, तो उसको वो दुखी नहीं लगेगा, उसको लगेगा नॉर्मल। हम लोग को दुख का रियलाइजेशन कब होता है? जब हम लोग एक्सट्रीम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करके रखे हैं, और उसके बाद फिर हमें पिंच होता है, अरे यार ऐसा तो लाइफ में हो ही नहीं रहा, लाइक दैट। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि लाइफ ऐसा है जिसमें सुख और दुख सबको सहना पड़ा है, एवरीथिंग।
फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। वाम माने भगवान मेरे से गुस्सा है, मेरे अगेंस्ट है। विधाता माने ईश्वर और वाम माने विरुद्ध, मेरे अगेंस्ट है। अपने बोलते हैं ना, अपने साथ बुरा होता है तो यार भगवान तो मेरा सुनता ही नहीं है, भगवान मेरे अगेंस्ट है, भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं, भगवान कहाँ है, ऐसे करके अपने हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं यार, ये सिर्फ हम नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। सबके लाइफ में खुशी भी है और दुख भी है, सबके साथ एक जैसी चीजें हो रही है। तो क्यों हम ऐसे बोले कि भगवान हमसे ही गुस्सा है। आज हमारा बुरा टाइम चल रहा है तो कल अच्छा भी तो आएगा ना, या आज अच्छा चल रहा है तो इतना भी हमें उड़ना नहीं चाहिए कि भूल ही जाए कि यार हम इंसान और कल शायद कुछ और टाइम आए। तो हमें मेंटेन करना चाहिए बैलेंस ऐसे। हाँ, ये चीज बोला जा रहा है। गिव मी अ सेकेंड। हाँ गाइस, हाँ गाइज आगे देखो, फिर इसके बाद क्या है। ठीक है, विधाता वाम है, ये वाला चीज हो गया। एक बार इतना देख लो, लास्ट 2 पैराज ही बाकी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम व्यर्थ का मतलब क्या है? व्यर्थ माने वेस्ट, फालतू का। फिर व्यर्थ क्यों कहता हूँ, फिर फालतू का मैं क्यों बोल रहा हूँ। व्यर्थ माने वेस्टेज, फालतू का। मैम विश्व प्रभाव का मतलब? विश्व माने दुनिया, प्रवाह माने बहाव, फ्लो। ठीक है, हाँ मैम। चलो कौन अभी तक बताएगा फर्स्ट पैरा, कौन बताएगा? टेल मी, कोई भी अनम्यूट करो और बताओ फर्स्ट पैरा, नहीं तो मैं नाम लूंगी। एनीवन? 4 लाइन फर्स्ट पैरा का। मैम इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि हम लोग के पैरों में हमें गति लानी चाहिए, स्पीड लाना चाहिए और तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। और अगर हमें अपना मंजिल पता ही है तो बीच बीच में रुक करके क्यों चलना है। और अभी मतलब मंजिल बहुत दूर है तो रुक करके टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, पूरा एग्जैक्ट सब कुछ तुमने कवर किया। वेरी गुड। नेक्स्ट पैरा कौन बोलेगा कुछ कह लिया वाला? एनीवन? मैम हम बोले। बोलो यशस्वी। मैम रास्ते में हम लोग को चलते चलते मंजिल में कोई मिल जाता है तो कुछ कह लेते हैं, फिर हम लोग कुछ हाँ, सुन लेते हैं, फिर बोझ हाँ, बांट लेते हैं। हम्म। फिर मतलब फिर वो कवि कह रहा था उसका नाम राह ही है क्योंकि वो इस राह पे ही चल रहा है। माने अगर कोई उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है तो वो बोलता है मैं क्या परिचय दूं, मैं अपना नाम क्या बोलूं, मैं तो ट्रैवलर हूं, है ना, इसीलिए वो अपना नाम राही बोलता है। और लव्ड वन के लिए जो बोला वो बताऊं। लव्ड वन, उसको थैंक यू वाला चीज करे, है ना, कि तुम मिल गई तो चलो कुछ हाँ रास्ता कुछ ही कट बांट गया, लिया। हाँ हाँ। थोड़ा टाइम ही कट गया। वेरी गुड। थर्ड पैरा एनीवन? बॉयज कम ऑन, थर्ड पैरा, थर्ड पैरा, थर्ड पैरा। साहिल कम ऑन, साहिल, वैभव, अर्श, एनीवन?
हाँ वैभव वैभव। ओके वैभव, डिमांड आया, चलो वैभव बोला जाए। वैभव का तो आवाज ही नहीं आ रहा, बेचारा ट्राई कर रहा है, थिंक सो इसका इश्यू है, नहीं तो बोलता है हमेशा, इवन आई नो। आज तू बोल दे, चल जल्दी से समझा। जीवन अपुन लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। हाँ परी, बोलो बोलो बोलो, कोई भी बोल सकता। मैम मैम इसका मतलब है कि हम लोग का जो लाइफ है वो अभी इनकम्प्लीट है और अभी हम नहीं, लोग का हमेशा रहेगा, हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा, कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी इच्छा खत्म ही नहीं होती है ना, चलती रहती है वो चीज है। हाँ मैम। आगे। और इसमें अम, और सब कुछ आता भी है और हम लोग कुछ को पाते भी हैं और कुछ खोते भी हैं। वेरी गुड, कुछ पाते भी और कुछ खोते भी है, वेरी नाइस। और क्या है इसमें, और भी चीज था क्या? हंसते भी है और रोते भी है, होप भी होता है और होपलेस भी होते हैं, है ना, सारी की सारी चीजें होती है। परी ने हाथ उठाया, परी बोल, क्या बोलना है परी? ओके, कौन बोलेगा नेक्स्ट? ये तो हो गया, विषाद वाला बोलो। इस विषाद विश्व प्रभा में कौन बोलेगा? एनीवन गाइस, विषाद विश्व प्रभा में वाला पैरा। परी वॉइस नहीं आ रही है बाबू तेरी। मैम मैम ही आया बस, ठीक है छोड़ दो, सब समझ गए हैं, ठीक शिव है। प्रभा का अच्छा बोलो बोलो बोलो, तुमको मेरे से पूछना है कुछ, बोलो परी, आ रहा था आवाज। मैम विश्व प्रभा का मीनिंग क्या है? विश्व का मतलब है दुनिया, प्रभा मतलब फ्लो, माने दुनिया एक फ्लो में चलती जा रही है जिसके साथ हमें भी जाना है, ऐसा इसको बोल रहे हैं, ठीक है। विश्व इज दुनिया एंड दैट प्रभा इज फ्लो। क्लियर? हाँ मैम। और पूछो, किसी को कुछ बोलना है तो। एनीवन? किसी को नहीं बोलना है, कूल। अच्छा एक सेकेंड ना, एक जन क्या हुआ, उसका नेटवर्क इशू हो गया क्या, उसको बोल देते हैं फिर अपने लास्ट करते हैं, ठीक है चलो करते मैम हैं। यहाँ पे जो बोला है, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, ये वाला पार्ट प्रियतमा को ही बोल रहा है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, वहां से सबको चालू? बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, बाद में कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, मतलब अच्छा है मिल गई कोई एक लव्ड वन। होते हैं ना, बहुत लोग मिलते हैं, फिर एक लव्ड वन मिलता है तो कुछ बोझ हल्का हो जाता है, रास्ता कट जाता है, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट आ जाओ। फिर ये तो हो गया। मैं पूर्णता की खोज में, पूर्णता माने कंप्लीटनेस, वी ऑल आर हियर टू व्हाट, हम लोग को लाइफ में ऐसे लगता है बस कंप्लीट हो जाए यार, क्यों, माने बस ये मिल जाए, बस ये मिल जाए। कंप्लीट का मतलब भी समझ रहे हो क्या है, इन डेप्थ जाओगे। हम लोग के मन में हमेशा देखना, हर एक एज में, हर एक चीज में ना मन में ऐसा रहता है बस 90% आ जाए, आप लोग का तो अब 90 के भी ऊपर हो जाता है, बस 95% आ जाए, बस 96% आ जाए, बस ये मिल जाए, बस एक गाड़ी मिल जाए, बस एक फ्रेंडशिप हो जाए। माने हम लोग ना इसमें अटके रहते हैं कि व्हेन विल आई बी हैप्पी, जब ऐसा होगा। लॉजिक समझो, हम कब खुश होंगे, तुम लोग अग्री कर रहे हो मेरे इस प्रवचन से? बेसिकली हम लोग हर टाइम ऐसे में अटकते हैं कि नहीं अटकते? टेल मी, बस ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, होता है कि नहीं, बोलो। हाँ मैम। हाँ मैम। है ना, यही तो अपुनता है, दिस इज अपुनता, नथिंग एल्स। हम लोग अटक रहे, अगर ऐसा होगा तब खुश होंगे। अरे भाई हम लोग हर टाइम ऐसे ही जीते जाएंगे, मैं तुम लोग से इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने एज से जब से आ रही हूँ यही हो रहा है, बस ये हो जाए तो आई विल बी हैप्पी, बस ये हो जाए तो आई विल बी हैप्पी। बट यू पीपल नो, हमें ये क्राइटेरिया ही निकाल देना चाहिए कि ऐसा होगा तब खुश होंगे। खुश अभी हो जाओ ना, क्या रीजन चाहिए, क्यों चाहिए, सब तो मोमेंटरी है। वाई हम लोग किसी के लिए सैड हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है हमें हर्ट हो जाता है, कुछ नहीं मिला तो हम अपसेट हो जाते हैं, क्यों, कम मार्क्स आ गया तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, भाई क्यों, लाइफ बहुत बड़ी है और जो तुम्हें मिलना है वो ऐसे भी मिलेगा। हम लोग जो लिखवा के लेकर आए हैं, वॉट एवर इज देयर हमारे भाग्य में हमें मिलेगा, बस हमें मेहनत करना है और निराश नहीं होना है। इसीलिए ये दिन का क्राइटेरिया हटाओ, बस ये मिलेगा तब खुश होंगे, तो लाइफ इनकम्प्लीट ही रहेगा। और हम लोग बस सोचते रहेंगे ये मिलेगा तो खुश होंगे, और वो मिल भी गया ना तो भी तुम लोग खुश नहीं होगे, उसके बाद तुम्हें कुछ और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, लास्ट में देखोगे डेड बॉडी,
नथिंग एल्स, बचा ही नहीं जीवन। तो जीवन जीने का राज क्या है? देन वाली चीज हटाओ और ऐसे ही खुश रहो। तो यहाँ पे यही चीज बोला है, क्या देखो, मैं पूर्णता की खोज में माने कंप्लीटनेस की खोज में, बस ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो हम खुश होंगे। दर दर भटकता हीरा, मैं हमेशा भटक रहा हूं, बस ये मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, तो वो यहाँ भटका, फिर उसका इच्छा कुछ और जगह, डिजायर्स, फिर कुछ और इच्छा जगह कि ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ऐसे में भटक रहा था। कंप्लीट तो मैं कभी हुआ नहीं, क्योंकि जब एक इच्छा कंप्लीट होती है तो दूसरी इच्छा जग जाती है। समझ रहे हो? तो यही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, फिर देखो क्या है इसमें। हाँ, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, माने मैं कंप्लीटनेस के लिए कभी इधर गया कभी उधर गया, सोचा मेरी खुशी इधर है उधर है, मैं ऐसे भटक रहा था। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ, पग माने क्या होता है? पैर, या जहां जगह पे रुकते हैं, माने होता है ना घूमते रह रहे वो। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, रोड़ा माने प्रॉब्लम, हर्डल आता रहा। मतलब मैं जहां जहां होता है ना, मैं जहां जहां जा रहा हूँ, हर एक जगह जहां मेरा पैर रुक रहे, हर एक जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था। क्यों? क्योंकि लाइफ ही प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं कि भाई साहब लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो। लॉजिक समझ रहे हो? प्रॉब्लम कब होती है? जब हमें लगता है कि यार हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, ये सॉर्टेड चलनी चाहिए, बट हम भूल जाते हैं लाइफ है, लाइफ कभी सॉर्टेड चल ही नहीं सकती है, वो फुल ऑफ प्रॉब्लम चलेगी ही चलेगी। और इसको एक्सेप्ट जितना जल्दी हम कर लेना उतना जल्दी हम लोग खुश रहेंगे। यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है। वापस बोलते हैं, ठीक है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, मैं जहां जहां रुक रहा था, जहां जहां जा रहा था, वहां प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा था। पर हो निराशा क्यों मुझे, बट मैं निराश क्यों? अब खुद से बोल रहे, यही तो मोटिवेशन होता है भाई। बाहर वाले क्या बोलेंगे, खुद से उठो, खुद से बोलो क्या, बट मैं निराश क्यों हो रहा हूँ, होपलेस क्यों हो रहा हूँ, ये खुद से बोल रहे। जीवन इसी का नाम है। देखो अभी हम बोले ना, लाइफ तो यही है। प्रॉब्लम कब होती है गाइस, ये डायलॉग को रख लो, प्रॉब्लम तब होती है जब हमें लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ये तो तुम लोग का हैशटैग या टैगलाइन होना चाहिए। टेल मी गाइस, रिपीट करो, प्रॉब्लम कब होती है? जब हम क्या जब लाइफ सोचते में हैं, कोई प्रॉब्लम ही ना। जब हम सोचते हैं लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें यही सिखाया जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो रहेगी, इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जीना इसी का नाम है। देखो जीवन इसी का नाम है, जीना यही तो है। जब तुम लोग ये मेंटालिटी हटा दोगे ना कि यार लाइफ में प्रॉब्लम ही ना रहे, जब एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई जी रहे हैं तो प्रॉब्लम तो होगा ही, देखना अपलिफ्ट हो जाओगे, माइंड बूस्ट हो जाएगा, सैडनेस लगेगी ही नहीं। लगेगा प्रॉब्लम्स तो आना ही है, इट्स ओके, जहां भी जाएंगे कुछ प्रॉब्लम होगा, बट यस हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, जीरो खत्म कर सकते हैं। ये होता है डिटर्मिनेशन कि नहीं, होपलेस नहीं होना है, प्रॉब्लम है, इट्स ओके, वी विल फेस इट, लाइफ यही तो है। नेक्स्ट, चलना हमारा काम है, कुछ साथ में चलते रहे। लाइफ में जब जाएंगे ना तो देखना कुछ फ्रेंड्स है, कुछ लोग हैं, साथ में चलते जाएंगे हमारे, कुछ बीच में ही फिर जाएंगे, और कुछ लोग हमारा आधा रास्ता साथ निभाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना जिगरा ही नहीं है, इतना दिल ही नहीं है कि हम लोग के साथ ही मुश्किल की घड़ी में वो आगे चल सके। क्या बोला मैंने? कुछ लोग आएंगे साथ चलेंगे, कुछ लोग आधे रास्ते में हट जाएंगे, क्योंकि हम लोग का लाइफ का रास्ता मैच नहीं किया, या उनका जिगरा, उनका दिल ही इतना बड़ा नहीं है, कितना बड़ा नहीं है कि वो हमारा साथ निभा पाए, हमारे स्ट्रगल के पीरियड में हमारा साथ दे पाए, या इतना स्ट्रगल वो खुद उठा पाए। पर गति ना जीवन की रुकी, बट कोई भी आए कोई भी जाए, क्या लाइफ रुकना चाहिए? कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, लाइफ रुकेगा, लाइफ का स्पीड रुकेगा, नहीं रुकना चाहिए। खुद से बोलो नो। क्या हुआ कोई चला गया तो, क्या हुआ कोई आ गया तो, इट्स ओके, लाइफ है, हमें आगे मूव ऑन करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम, वापस बोल रहे, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब कोई आता है तो खुश हो जाते हैं, जब कोई जाता है तो दुखी हो जाते हैं। भाई कठपुतली बनकर जीना है क्या लाइफ में? कोई आएगा तो खुश हो जाओ, कोई जाएगा तो दुखी हो जाओ? नो, कोई आया इट्स ओके, नहीं आया जा रहे तो भी ओके, संतुष्टि में रहो तभी जी पाओगे। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति ना जीवन की रुकी, माने स्पीड, चाल रुकेगी नहीं जीवन का, तू आए तो भी अच्छा, तू जाए तो भी अच्छा।
जो गिर गए सो गिर गए, गिर गए माने जो जुदा हो गए, जो अलग हो गए तो हो गए, क्या बात है, कोई बात नहीं, लाइफ में क्या कोई अलग नहीं होगा क्या, हो गए, इसको एक्सेप्ट करो। जिसको सेपरेट होना था, हो सकता है तुम लोग का एक बचपन से फ्रेंडशिप होगा किसी के साथ और अब वो चला गया है, चली गई और तुम लोग बहुत सैड हो, तो क्यों हो रहे हो, इट्स ओके, यही लाइफ है, अभी नहीं तो 2-3 साल बाद होता, अभी चला गया तो एटलीस्ट कम समय में चला गया, ऐसे सोचो, जिसको जाना है वो कभी भी जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जो गिर गए सो गिर गए, माने जो चले गए, उसको पकड़ के मत बैठो, क्यों गिरे, क्यों नहीं है, आज वो होते तो लाइफ कितना अलग होता, नहीं होता भाई, जितना आज अच्छा लाइफ है वैसा ही है, तुम्हारा लाइफ जैसा चलना था वैसे ही चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो, हम लोग ना व्हाट इफ में रहते हैं कि नहीं यार वो इंसान होता, वो फ्रेंडशिप होती, वो चीज मेरे पास होता, आईफोन मेरे पास होता तो लाइफ तो झिंगा लाला होता, नहीं होता, 1-2 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, हमेशा चलते रहो, मूव ऑन, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, उसी की सफलता अभिराम है, अभिराम है माने वही सुख देने वाला है, जब तुम चलते रहोगे ना तभी तुमको सफलता मिलेगी, तभी तुम खुश रहोगे, नहीं तो बोलते ना पोजीशन 1 में रहोगे तो भी सैड रहोगे, काश ये होता, काश वो होता, काश वो भांड में जाने दो, एंड एक्सेप्ट करो लाइफ को, ऐसा है और ऐसा है और ऐसे ही मैं खुश रहूंगा, मैं व्हाट इफ में नहीं रहूंगा कि ऐसा होता तो मैं खुश रहूंगा, नो, कुछ आएंगे, अच्छी बात है, जो जा रहे चले गए, जो गिर गए गिरने दो, तुम लोग का मेंटालिटी होना चाहिए कि लाइफ में हमें मूव ऑन करना है, चलते जाना है, तभी हमें सफलता भी सुखद लगेगी, तभी जब तुम कुछ गेन करोगे, सफलता मिलेगी, तभी तुम उससे प्यार करोगे, नहीं तो सफलता मिल भी जाए, पोजीशन 1 में होगे तो भी सैड रहोगे। तो सोच लो कैसे रहना है, खुश या दुखी, चलना हमारा काम है, तो यही तुम लोग का लेसन है कि चलते रहो, बिकॉज चलना ही हमारा काम है, हम रुकेंगे तो लाइफ खत्म है, खत्म, इट्स लाइक दैट। एक बार देख लो और फिर मेरे को बताओ क्या सीखे तुम लोग आज इससे, टेल मी दैट, क्या सीखे, फटाफट मैम देखो, मेरे को 2 लाइन में थोड़ा डाउट है। बोलो यशस्वी, क्या लाइन से है। मैम रोरा अटकता ही रहा पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। बोलते हैं रोडा माने प्रॉब्लम, मुसीबत, ठीक है, रोडा अटकता ही रहा, मुश्किलें आती रही, प्रॉब्लम आती रही, पर हो निराशा क्यों मुझे, माने मैं होपलेस क्यों, खुद से बोल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है पर मैं निराश क्यों हूं, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है, मतलब लाइफ यही तो है, हर एक मोमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगे, खुशी आ रही है तो दुख भी आएंगे, एक्सेप्ट करो, जीवन इसी का नाम है, प्रॉब्लम आ रहा है और उससे डर गए, नहीं यार मैं आगे नहीं चलूंगा, मेरा तो लाइफ ही बर्बाद हो गया, तो भाई तुम गए, तो यहाँ पे यही बोल रहे जीवन इसी का नाम है, रुकना नहीं है, सिर्फ आगे चलते जाना है, ये चीज बोल रहा है, समझा। हाँ मैम। ओके, तो एक बार जल्दी से क्लियर है, वेरी गुड, आधे लोग भाग क्यों जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कम हो गए लोग, समझाओ, अब तुम लोग मेरे को बताओगे क्या सीखे, मेरे को पोएम नहीं समझना, आई वॉन्ट टू हियर तुम लोग क्या लेकर जा रहे हो इस सेशन से, क्या सीखे हो इससे, बताओ, टेल मी दैट, कोई भी चालू करो बोलना। मैम यही कि चलते रहना चाहिए, लोग आएंगे और जाएंगे बट अपने गोल को अचीव करने के लिए चलते रहना चाहिए। वेरी गुड प्रिया, वेरी नाइस, और किसने क्या सीखा बताओ, टेल मी, कितना इंटरेस्टिंग पोएम है, कितना अच्छा है, अपलिफ्ट हो गए होगी, जल्दी जल्दी बताओ क्या सीखे, क्या लेकर जा रहे हो, क्या लाइफ में अप्लाई करोगे, अप्लाई करना है इसको। हम लोग सीखे कि हम लोग का जो प्रॉब्लम्स और जो भी है वो सब हम लोग का सत्य है, हम लोग को उसको अग्री करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वेरी गुड,
और उससे डर के भागना नहीं चाहिए, राइट। और एक्सेप्ट करते ही क्या होगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगेगी, है ना। क्योंकि टैगलाइन क्या है आज का, प्रॉब्लम तो तब होती है जब हमें लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, इजंट इट। आगे और कौन बोलेगा? हम लोग को सोचना नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो, ज्यादा इफ वाला नहीं लाए। व्हाट इफ, ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड वैभव बोला। कहाँ थे वैभव इतने देर से तुम? आधा नींद में। क्यों, वाई? अभी भी नींद में है? क्यों, बोलो 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 वैभव। मैं तो तक रहा था। ठीक है, बाकी और कोई? परी, परी क्या सीखी? परी और अर्श बताओ क्या सीखे आज, क्या लेकर जा रहे हो लाइफ में, क्या अप्लाई करोगे? अर्श, परी बताओ। अरे परी अर्श बताओ, टेल मी। यही मैम कि खुशी और सुख दुख दोनों आते रहता है, और किसी और का भी लाइफ में आते रहता है, इसलिए हम लोग को उतना उससे सैड अफेक्टेड नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। परी अब आप रह गए हो, बताओ। मैम इसमें इससे हम लोग को पता चलता है कि लाइफ में एक गोल सेट करके रखना है हम लोग को, और कोई भी सिचुएशन हो उसको हम लोग को हैप्पीली लेना है। वेरी गुड, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, व्हाट इफ में मत रहो, यही चीज है। वेरी गुड। एक बार कॉपी निकालो ना, इसका एक की पॉइंट थोड़ा मैं लिखवा रही हूँ, नॉट नोट्स, नोट्स अपने करेंगे पीडीएफ में या राइटिंग वॉट एवर बीट, बट मेरे को थोड़ा सा एक चीज की पॉइंट्स लिखाना है, ठीक है? लिखो, रेडी, बोलना, कॉपी पेन निकाल लो। हाँ, स्पेलिंग के साथ बोलिएगा। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। किसका स्पेलिंग यहाँ पे अच्छा था, कोई बोला था ना? एक बार लिखो ना, मैं खराब था, चेक हम वेक बोला कर था। दूंगी। सुनो ना, अभी तुम लोग लिखो, मैं चेक वेक कर दूंगी। अभी तो ऑफलाइन भी अपने मिलेंगे, डू नॉट वरी। और तुम लोग का राइटिंग वाला चीज है, वो कैसे ठीक करना है वो भी मैं कर दूंगी, डू नॉट वरी। अभी लिखो, थोड़ा रॉन्ग स्पेलिंग को डजेंट मैटर, देख लेंगे। लिखो, फर्स्ट की पॉइंट क्या है, संघर्षी जीवन है, चलना हमारा काम का सबसे पहला की पॉइंट। मैंने स्टार मार्क देकर लिखो, सिर्फ की पॉइंट्स लिखा रही हूँ, इट इज नॉट समरी, इट इज नॉट क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट सम की पॉइंट्स, हाईलाइटिंग पॉइंट्स वाला चीज है, ठीक है? तो और ये जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है ना, पता है क्या कर सकते हो, पोएम के कोई भी आंसर में डाल सकते हो। ये वैसे पॉइंट्स होते हैं, माने कॉमन, कि कहीं भी डाल दो अपने आंसर को फ्रेम करने के लिए, वैसे है। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखो, संघर्षी जीवन है। लिख लिए तो बोलना, संघर्ष, स में बिंदु, घ, वो घ होता है ना घड़ा वाला घ, फिर वो पेट काटा, श के ऊपर रे, संघर्ष। ओके, संघर्षी जीवन है, ठीक है? फिर उसके नीचे लिखो, उसका सेकंड पॉइंट में लिखो, जिस जीवन में संघर्ष, जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता, जिस जीवन में संघर्ष जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता, वह जीवन जीवन नहीं होता। सेकंड की पॉइंट, जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता वह जीवन जीवन नहीं होता, क्योंकि लाइफ का पार्ट है संघर्ष। ओके, हो गया, साहिल ने दिया, फिर भी मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता वह जीवन जीवन नहीं होता, माने बेस्ट लाइन दे रहे, समझ रहे, पोएटिक। कहीं भी डालोगे ना सब लाइन, किसी भी आंसर में बेस्ट मार्क्स मिलेगा। थर्ड नहीं, इसी से रिलेटेड लिखो, इसलिए, इसी के साथ भी लिख सकते हो, इसलिए मानव जीवन, इसलिए मानव जीवन माने मनुष्य का जीवन, इसलिए मानव जीवन, इसलिए मानव जीवन इसलिए मानव जीवन समस्त, समस्त माने सारी, समस्त, स म आधा स त, समस्त,
विघ्न बाधाओं, विघ्न बाधाओं माने प्रॉब्लम्स, इसलिए मानव जीवन समस्त, जिसका भी स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है, डू नॉट वरी, आई विल बी चेकिंग कॉपीज, डू नॉट वरी एट ऑल। इसलिए मानव जीवन समस्त विघ्न बाधाओं को इसलिए मानव जीवन समस्त इसलिए मानव जीवन समस्त विघ्न बाधाओं को सहर्ष, सहर्ष माने इजीली, फिर से बोलते एक बार देखना, ठीक है। संघर्ष ही जीवन है फर्स्ट। सेकंड, जिस जीवन में संघर्ष नहीं होता वह जीवन जीवन नहीं होता। इसलिए मानव जीवन समस्त विघ्न बाधाओं को सहर्ष सहन करते हुए हम निरंतर, सहर्ष सहन करते हुए हम निरंतर, निरंतर माने बैक टू बैक, करते जाओ, रुको मत, हम निरंतर अपने लक्ष्य, हम निरंतर अपने लक्ष्य, हम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर करते हुए, हमें लिखना, हम नहीं, करते हुए हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, हमें निरंतर, निरंतर माने करते जाओ, हमें निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस? मैम सहर्ष का मतलब क्या होता है? इजीली, सहर्ष खुशी से, इजीली, हाँ माने खुश होके, सहर्ष इजीली, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट, जियो जियो, जियो जियो माने जैसे जैसे, जियो जियो, आधा ज य में ओ की मात्रा विद बिंदु, जियो जियो हम आगे बढ़ते हैं, जियो जियो हम आगे बढ़ते हैं, तियो तियो, फिर आधा था य में ओ की मात्रा, तियो तियो, जियो जियो हम आगे बढ़ते हैं, तियो तियो जियो जियो हम आगे बढ़ते हैं, तियो तियो हमारे मार्ग, मार्ग माने रास्ता, तियो तियो हमारे मार्ग, तियो तियो हमारे मार्ग में आने वाली बाधा रूपी, और ये जो हम दे रहे हैं वो कोई भी आंसर में तुम लोग इस पोएम का डाल सकते हैं, ये ऐसा यूनिवर्सल पॉइंट्स है, सोच लो, इसमें तुम लोग हेडिंग दे सकते हैं यूनिवर्सल पॉइंट्स। जियो जियो हम आगे बढ़ते हैं, तियो तियो हमारे मार्ग में आने वाली बाधा, बाधा माने प्रॉब्लम्स, हमारे मार्ग, मार्ग माने रास्ता, हमारे मार्ग में आने वाली बाधा रूपी अंधकार, ये कितना स्वीट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना, बाधा रूपी अंधकार माने बाधा क्या है, अंधकार से कंपेयर किया है, बाधा रूपी अंधकार, अंडरलाइन करना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या फिर से बोलते हैं, जियो जियो हम आगे बढ़ते हैं, तियो तियो हमारे मार्ग में आने वाली बाधा रूपी अंधकार, इसको एकदम हाईलाइट करना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बाधा रूपी अंधकार माने बाधा को, प्रॉब्लम को अंधकार माने है, बाधा रूपी अंधकार, साहस रूपी प्रकाश, देखो कंपैरिजन देखो, साहस माने हिम्मत, साहस रूपी प्रकाश, साहस रूपी प्रकाश, साहस रूपी प्रकाश के आलोक में, के आलोक में अपने आप, मैं मीनिंग भी समझा दूंगी, कि आलोक में अपने आप दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, लिखिए इतना, खड़ी पाई, इसलिए हमें अपने, इसलिए हमें अपने, इसलिए हमें अपने कर्तव्य पथ से, इसलिए हमें अपने कर्तव्य पथ से, पथ माने रास्ता,
इसलिए हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित माने बेचैन, हटना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए। लिखा? इसलिए हमें अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, माने हमें कौन सा रास्ता में रहना चाहिए? कर्तव्य के रास्ते में रहना चाहिए, ठीक है, उसी पथ में चलते रहना चाहिए। सब लोग ने लिखा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स को? हाँ मैम। ठीक है, उसके बाद लिखो कवि ने उद्देश्य, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, लिखो गाइस, क्या है? कवि लिखो, कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, ये पॉइंट नहीं है, कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही, कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही सफलता माना है। कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही सफलता माना है, क्योंकि कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही सफलता माना है क्योंकि बिना मंजिल मिले, कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही सफलता माना है क्योंकि बिना मंजिल मिले, क्योंकि बिना मंजिल मिले, कवि ने उद्देश्य की प्राप्ति को ही सफलता माना है क्योंकि बिना मंजिल मिले कभी भी कार्य, क्योंकि बिना मंजिल मिले कभी भी कार्य को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बिना मंजिल मिले कभी भी कार्य को नहीं रोकना चाहिए। हो गया, ये लिखे, कभी भी नहीं, कार्य को नहीं रोकना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कवि संपूर्ण, संपूर्ण माने सारी, कवि संपूर्ण मानव जाति, कवि संपूर्ण, हम स्पेलिंग्स देख लेंगे, तुम लोग स्पेलिंग्स का एकदम टेंशन मत लेना कि रॉन्ग होगा, ये होगा, डू नॉट वरी। और किसी को पर्सनली चेक कराने तो एक बार मेरे को फोटोज भी भेज देना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम फोटो के थ्रू भी चेक कर देंगे, ठीक है, किसी को लगे तो पर्सनल में फोटोज भेज के रखना। कवि संपूर्ण मानव जाति को, कवि संपूर्ण मानव जाति को कर्मशील रहने की शिक्षा दे रहा है। कर्मशील माने कर्म करो, कवि संपूर्ण मानव जाति को कर्मशील रहने की शिक्षा दे रहा है। कवि संपूर्ण मानव जाति को कर्मशील रहने की शिक्षा दे रहा है। कवि संपूर्ण मानव जाति को कर्मशील रहने की क्या बोल रहे थे? कर्मशील रहने की क्या दे रहे? शिक्षा दे रहा है, ठीक है। तो आज अपने इतना ही रखते हैं।